13/5/2026 की शाम की बात होगी। लगभग रात के 10 बज रहे थे और मैं जैसे ही बरेली सिटी स्टेशन पर अपने एक साथी के साथ में जब मैं जाता हूँ, अपने साथी अरविंद धनगर जी के साथ में जैसे ही मैं सिटी स्टेशन पर पहुँचता हूँ, शाम का समय था, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग टहल रहे थे और हम लोग भी टहल रहे थे। तो अचानक से एक लड़का मेरे पास आता है और वो ये कहता है कि भैया अपना मोबाइल देना, ऊपर जो है कोई गाय जैसी लग रही है। तो पहले तो मैं एक झलक उसको देखता हूँ और मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का चोर हो, किसी तरह का लफंगा टाइप का लड़का हो। रात का समय था। कई बार कई चीज़ें सोचनी पड़ जाती हैं। पत्रकारिता करते करते काफ़ी सारा जो है एक लंबा अनुभव लिया है, तो तमाम चीज़ों को वेरीफाई करना एक आदत भी हो गई है। लेकिन साथियों, जैसे तैसे मैं उसकी बात पे भरोसा करता हूँ और मैं जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि बरेली के सिटी स्टेशन के ऊपर जो रेलवे लाइन है, वहाँ एक गाय वास्तव में बड़ी बदहाल अवस्था में पड़ी हुई थी। उसका एक पैर जो है ट्रेन से कट जाता है। उसकी वीडियो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये स्थिति गाय की हो जाती है उसकी। बाद में मैं सोचता हूँ कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। उस समय कठिन परिस्थिति थी। तुरंत मौके पे मैं डायल 112 लगाता हूँ। पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों का भी यही कहना था कि रेस्क्यू आप ही लोगों को करना है। उनका काम प्रोटेक्शन का है। जीआरपी वालों को संपर्क करते हैं और प्रशासन के लोग हमारे साथ आ जाते हैं। मैं राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ के लोगों को कॉल करता हूँ। उसके जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ आ जाते हैं। एक और साथी अभिषेक गंगवार और हमारे साथी अरविंद धनगर जी, और अभिषेक गंगवार के साथ में भी कई सारे लोग आ जाते हैं और हम लोग उसके रेस्क्यू की व्यवस्था के लिए लग जाते हैं। फिर किसी कार्यवश मुझे जाना भी होता है। रात का समय था, मैं काफ़ी दूर से आया था। लेकिन एक चीज़ इन सारी चीज़ों में साफ तौर पे मुझे समझ में आई कि यदि इन गायों की व्यवस्था उचित की गई होती, कहीं जो देश में गौशालाएं बन रही हैं, यदि इनमें ठीक प्रकार से व्यवस्था होती, तो जो आज बदहाल अवस्था में जगह जगह हम गाय देखते हैं, किसी का पैर कट गया, किसी का सर कट गया और कोई गाय ख़त्म हो गई, कोई बच गई, कोई गंभीर अवस्था में घायल पड़ी होती है, शायद ये नहीं होता। यदि ईमानदारी से सिस्टम काम करे तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम लोगों को अपनी भी जिम्मेदारी निभानी होगी कि यदि हम भी सरकार का साथ दें और जो लोग भी यदि सक्षम हैं तो एक गाय कम से कम ज़रूर पालें, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ संभव हो सकता है। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि कुछ ऐसा मिशन चलाया जाए जिससे वास्तव में गौरक्षा हो सके, क्योंकि लगातार देख रहे हैं गायों के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। किसी दौर में गाय माता को वास्तव में जिस प्रकार से उनकी सेवा की जाती थी, उनको माना जाता था, आज केवल दिखावा रह गया है। ये कहने में बेहद कड़वा हो सकता है, लेकिन ये बेहद सच है कि गाय के नाम पे एक बड़ी राजनीति भी हो रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो दिल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल और केवल गाय के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। और कई बार ये बात मैं जब भरी सभाओं में कह देता हूँ तो काफ़ी सारे लोगों को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और नागवारा हो जाती है। लेकिन सच बोलने में हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है हम निश्चित तौर पर सच बोलते हैं, सच को आगे लाने की कोशिश करते हैं। और हमारी हर एक कोशिश रहती है कि यदि जो कुछ भी हम कर रहे हैं और वास्तविक रूप से नहीं कर पाए तो उसका कोई मायना नहीं रह जाएगा। हम झूठे नकाब ओढ़ करके राजनीति नहीं करना चाहते, समाजनीति नहीं करना चाहते। यदि जो कुछ भी है हम सच की तस्वीर को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि साथियों, हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो लोग गायों के साथ में अत्याचार हो रहा है और उनके नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। केवल राजनीति से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को सच्चे दिल की भावना से काम करना होगा, तभी कहीं ना कहीं ये उद्धार संभव है। केवल दिखावा से कुछ नहीं होने वाला है। और सच यही है कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं, वो लोग चैन से बैठे हैं, और जो लोग कुछ नहीं कर सकते, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, वो लोग हौसले लिए फिरते हैं। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, हर तरह से जो लोग कमज़ोर हैं वही लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।
और उनकी कोशिशों को मैं बारंबार सलाम करता हूँ। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सच्चे दिल की भावना से हमें हर काम करना चाहिए। जो साथी हमारे साथ में खड़े होते हैं दिन रात, जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ चले आते हैं। सिटी स्टेशन पर भी जो भी साथी आए थे सारे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।